हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से स्वागत है सभी का। ये सारे जो हमारे टॉपिक हो रहे हैं ये हैं हमारे नंबर सिस्टम के। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर नंबर सिस्टम कब स्टार्ट होगा। जब हमने पहले स्टार्टिंग में किया था नंबर ऑफ जीरो, वो भी नंबर सिस्टम का था। दूसरा किया था हमने यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, वो भी आपका नंबर सिस्टम का था। फिर हमने क्या किया था, तो हमने आपका एक और किया था बोर्ड मास। तो बोर्ड मास जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है, जो सिंप्लीफाई करने के लिए है उसके लिए है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हो रहे हैं इसमें अभी रिमाइंडर्स थ्योरम आएगी और जो भी टॉपिक हुए होंगे वो लगभग लगभग सारे सारे किसके आते हैं, तो वो आते हैं नंबर सिस्टम के। उसी में से आप सभी ने एक चीज देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कभी ऐसा लिखा रहा होगा कि 0.123 ऐसा लिखा हुआ है और सबके ऊपर एक ऐसा निशान लगा हुआ है। ऐसा एक निशान लगा है 0.123 ये लिखा हुआ है और ऊपर एक ये निशान लगा हुआ है। इस निशान का मतलब होता है बार। क्या होता है? इसका मतलब होता है बार। इसका मतलब होता है रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार बार। अगर मान लो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको मैं पूरी तरह से ओपन करूं तो इसका मतलब होता है कि यहां पे अगर तीनों नंबर पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 123 123 123 123 और कहां तक? इनफाइनाइट। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आप बोलो कि सर अगर ऐसा लिखा हो तो 1 2 3 और बार लगा हो सिर्फ किस पे? तो 2 और 3 पे, 1 पे नहीं लगा हुआ है। दो चीजें होती हैं इसमें। एक होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग। पहला है रिपीटिंग और दूसरा कौन सा है? तो नॉन रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग मतलब क्या हो गया कि जो आपकी बार बार रिपीट हो रही है, जैसे ये वाली। इसमें आप देखोगे तो इसका मतलब होता है 0.1 के ऊपर बार लगा हुआ है? नहीं लगा है। कहां पे लगा हुआ है? 2 3 पे। तो यहां पे रिपीट कौन सी होगी बार बार? तो वहां पे रिपीट होगी 2 3 ये आपकी नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये आपकी क्या है? तो ये आपकी नॉन रिपीटिंग है। और ये जो 2 और 3 है ये क्या है आपकी? तो ये रिपीटिंग नंबर। इतनी बात समझ में आई। बार का मतलब होता है कि जिस चीज को हम कैलकुलेट ना कर सकें लेकिन हमें पता हो कि आगे वही नंबर आएंगी। ठीक है, आगे वही नंबर आएंगी, तो वो क्या होता है आपका? वहां पे हम लगाते हैं बार। नंबर सिस्टम में एक और है टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। यहाँ पे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर, होल नंबर, ये जितनी सारी चीजें हैं क्या होती हैं, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं काम में आएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझना है कि इसका मतलब होता है, बार का मतलब होता है रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जिस भी नंबर के पीछे लगाओ, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 और सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया है कि 0.12 है और सिर्फ आपका रिपीट क्या हो रहा है? 3। लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि बाद में 3 3 ही आएगा, वहीं पे बार लगेगा। अगर कहीं ऐसा है कि मान लो कोई नंबर है कि 1 2 3 2 3 2 3 और कहीं 4 3 2 ऐसा हो गया, तो ये बार नहीं है आपका। कहीं बीच में भी अगर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपका बार काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इसमें करना क्या है, हमें क्या करना है? एक पहले एक सभी लोग लिख लेंगे या दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, यहां पे लिखना है आपको नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग मतलब जो आपकी रिपीट नहीं हो रही है। फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आप करेंगे आपको वापस से, तो उसके बाद आप करेंगे रिपीटिंग नंबर। ठीक है, रिपीटिंग नंबर। और यहां पे ये कॉमा मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसके बाद बाकी सब क्या आते हैं? तो बाकी सब आपके जीरो आते हैं। ठीक है, रिपीटिंग नंबर हो गया और उसके बाद जो भी क्या बचेंगे? तो नॉन रिपीटिंग बचेंगे। तो नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या आएंगे आपके? जीरो। अब ये क्या है? अभी बस इतना दिमाग में रखना, नंबर है, फिर नॉन रिपीटिंग नंबर है, उससे माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग। कैसे? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई सा भी। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, पॉइंट अभी जो लिया था वही ले लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे बार लगा हुआ है किसके ऊपर? 3 के ऊपर। ध्यान से समझना, इसी में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 0.1 2 3 पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर। तो नंबर हम लिख लेते हैं कितना? तो 123। सब भूल जाओ बार कहां पे है, पॉइंट कहां पे है, सारी चीजें भूल जाते हैं। माइनस,
फिर क्या लिखा हुआ है, नॉन रिपीटिंग, जो आपकी रिपीट नहीं हो रही। रिपीट कौन सी हो रही है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, और बार किसके ऊपर लगा है, 3 के। 3 को छोड़ करके 1 और 2 रिपीट हो रही है क्या, नहीं, तो ये आपकी नंबर नॉन रिपीटिंग हो गई। माइनस का कितना हो गया, 3। फिर डिवाइड में क्या है, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर कौन सी है, 3। ध्यान देना है, जब भी आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब आपका हर, जो ऊपर अंश है नीचे हर है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में जो नॉन रिपीटिंग नंबर जितनी भी आएंगे, सॉरी रिपीटिंग नंबर जितनी आएंगी उतने आपके 9 आएंगे। ये सभी में है, चाहे यहाँ पे 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 कुछ भी लिखा हो, आपका जो भी यहाँ पे नंबर लिखी हुई है उतने आपके 9 आएंगे। और जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, कितनी है नॉन रिपीटिंग, तो 2 है, उतने आपके 0 आएंगे। अभी और करेंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि पूरी नंबर क्या थी, तो 1 2 3 ये हो गई नंबर, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर कौन सी है, 12 ये हो गई। नीचे आएंगे आप तो जो रिपीटिंग नंबर है उतने 9 आएंगे। यहाँ पे एक बार है तो एक बार 9 आ गया। और नॉन रिपीटिंग कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 2, तो 2 बारी क्या आ गया आपके 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 123 में आप 12 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, तो 111 है ना, हाँ 111, और डिवाइड में कितना आ गया 900। ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट हो। पॉइंट में 475 ये लिखा हुआ है, कितना लिखा है 475, और बार लगा हुआ है किसके ऊपर, तो आपका लगा हुआ है 7 और 5 के ऊपर। क्लियर इतनी बात, चलिए चलते हैं। पहले क्या, तो नंबर कितनी हो गई, तो 475, कितना हो गया 475, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। नीचे आते हैं, रिपीटिंग नंबर, यहाँ पे रिपीटिंग नंबर कितनी हो रही है, तो आप बोलोगे सर 2, 7 और 5 दोनों रिपीटिंग में है, तो 9 कितनी बार आएंगे, 2 बार। अब रिपीटिंग नंबर सॉरी नॉन रिपीटिंग नंबर कितनी है, तो 1 है, तो 0 कितनी बार आएगा, 1 बार। 475 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 471, और नीचे कितना आएगा, तो 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी आप नंबर ले लो। यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक और हमने ले लिया है, ठीक है 1754, और यहाँ पे हमने 5 और 4 पे खाली हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे नंबर क्या है आपकी, तो नंबर है आपकी 1754, 1754, ये पूरी नंबर हो गई, माइनस नॉन रिपीटिंग कौन सी है, तो नॉन रिपीटिंग है आपकी 1 और 7, क्या है आपकी 17, ठीक है। डिवाइड में आते हैं, रिपीटिंग नंबर कौन सी है, तो ये दोनों है, कितनी बार है, तो आप बोलोगे 2 बार, तो 2 बार आ गया 9। नॉन रिपीटिंग कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार आ गया आपका 0। अब 1754 में आप घटाओगे कितना, 17, तो ये आपका 20 अगर घटाते हैं तो हो जाता है 34, 34 और 3 37, ठीक है, कितना हो जाता है 37। तो 1737 और डिवाइड बाय कितना हो गया आपका, तो डिवाइड बाय हो गया 9900, ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अगर आप बोलोगे सर कोई भी नंबर ऐसी लिखी हुई है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 0.45 और दोनों पे लगा हुआ, तब क्या करें भाई, 0.45 लिखा हुआ है, दोनों पे क्या लगा हुआ है, बार, उस केस में क्या करना है, तो उस केस में देखो नंबर कितनी हो गई, तो 45, माइनस इसमें कोई नॉन रिपीटिंग नंबर है क्या, ऐसी कोई संख्या है क्या जो रिपीट नहीं हो रही है, नहीं, क्योंकि 4 और 5 दोनों रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे ये तो आ गया आपका 0। डिवाइड में फिर रिपीटिंग नंबर कितनी है, 2 है, तो 2 बार क्या आ गया आपका 9 आ गया। नॉन रिपीटिंग है क्या, नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो 45/99, ठीक है, इस फॉर्म में। या कि अगर 3 से घटता है तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक की इतनी बात समझ में आई होगी। आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है, बार जो है वो कितनी संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है, जितनी संख्याओं के ऊपर लगा होगा वो आपकी रिपीटिंग नंबर होंगी, उसको छोड़ करके बाकी जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी क्या होंगी, नॉन रिपीटिंग नंबर होंगी। बात समझ में आ रही है, चलिए और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, पॉइंट का 3 इसमें लगा है बार, प्लस पॉइंट का 4 इस पे लगा हुआ है बार, प्लस पॉइंट का 5 इस पे लगा हुआ है बार, प्लस पॉइंट का 6 इस पे लगा हुआ है बार। ये नंबर है। अब आप बोलोगे इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्यों कुछ नहीं है। अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, बार बार हमें जो अगर आपको दिख रही है, अगर रिपीटिंग नंबर दिख रही है, नॉन रिपीटिंग इसमें है ही नहीं, तो उसको माइनस करने की कोई मतलब ही नहीं है। भाई नहीं है तो माइनस में क्या करेंगे, 0, और वही नंबर आएगी।
नंबर क्या है आपकी, तो इसमें आप बोलोगे सर 3, माइनस नॉन रिपीटिंग, इसमें कुछ है क्या, ऐसी कोई संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है, नहीं है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 0, ये आएगा। नीचे नीचे क्या आएगा, रिपीटिंग एक ही बार है तो 9 एक बार आ गया, नॉन रिपीटिंग है नहीं, 0 आएगा नहीं। प्लस वैसे ही इसमें यहाँ क्या आएगा आपका 4 नंबर, फिर माइनस में वही, नीचे क्या आएगा आपका फिर से 9, फिर यहाँ पे 5, नीचे क्या आएगा 9, और यहाँ पे 6, नीचे क्या आएगा 9। ठीक है, नीचे हमेशा ध्यान देना है डिनोमिनेटर में जो रिपीटिंग नंबर जितनी बार होंगी, अगर 4 बार होंगे तो 4 बार 9 आएंगे, और उसको छोड़ करके जो संख्याएं बचेंगी उतनी बार 0 आएंगी। नीचे आपको 9 और 0 पे ही फोकस करना है। ठीक है, चलो ये सभी को आता होगा, एलसीएम सभी का कितना आएगा, 9 आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, 9 आएगा। ऊपर क्या बच रहा है, तो 3 4 5 6, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 9 से काटेंगे कितनी बारी, इसका आंसर कितना हो गया, तो ठीक है, ये पूरी नंबर थी। तो ये पूरी नंबर में हमें, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर यहां तक तो ठीक है, पॉइंट के इस पार ठीक है, पॉइंट के इस पार वैल्यू होगी तो क्या करना है। अभी जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, तो पॉइंट के इस पार वाली वैल्यू की। ठीक है, पहले इस पार वाले पूरे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला जो लेवल होगा फिर अपन इस पार वाले समझेंगे, और इस पार वाले बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन जब भी आपका बड़ा क्वेश्चन होगा, जब भी सॉल्व करते हैं तो इस पार वाले भी क्वेश्चन आपके आते हैं। हो गए हैं क्वेश्चन उस पार वाले जो आपका पॉइंट के उस पार नंबर है। अब अगले पार्ट में हम मिलेंगे जब पॉइंट के इस पार वाली नंबर भी होंगी, उनको साथ में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।